के एहतराम के हवाले से, उनके मकाम और मर्तबे के हवाले से। और माशाल्लाह आज हमारे प्रोग्राम में दो उस्ताद मौजूद हैं, उनसे बहुत कुछ जानने की, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी उस्ताद जो यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह बतौर डीन भी अपने तमाम तर फराइज सर अंजाम दे रही हैं, यानी एक बड़ा कैनवस है जिस पर लोगों को सिखा रही हैं, बता रही हैं। और वहीं साथ में हमारी जो दूसरी मेहमान है वो भी माशाल्लाह जब बात होती है दीन इस्लाम से वाबस्ता जितनी भी तालीम और तरबियत की माशाल्लाह इस खिदमत पर मामूर हैं और अपना वक्त इसी काम में, इसी खिदमत पे दे रही हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला इन दोनों ही को सेहत दे, तरक्की दे और मजीद बरकत अता फरमाए, मजीद रुझान पैदा फरमाए शागिर्दों की इस्लाह के लिए। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे असातिज़ा के एहतराम के ही हवाले से। एक सवाल हमारे पास फेसबुक पर यमुना ने शेयर किया है कि अक्सर टीचर्स की आदत होती है कि वो किसी स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस देती है, फेवरेटिज्म करती है, तो क्या ये सही है और ऐसे में हम क्या करें? देखिए, उस्ताद को फेवरेटिज्म तो नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए मैं खुद उस्ताद हूँ। कुछ तालिब इल्म पढ़ाई में इतने अच्छे होते हैं, उनका किरदार इतना अच्छा होता है, वो वक्त पर आते हैं, वक्त पर याद करते हैं, वक्त पर काम करते हैं, उस्ताद का अदब करते हैं, क्लास के डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं, तो अच्छा शख्स तो अच्छा होता है। देखिए, इंसान जो है अपने काम से जाना पहचाना जाता है, तो ऐसा बच्चा उस्ताद का भी पसंदीदा होता है, प्रिंसिपल का भी पसंदीदा होता है और उसके क्लास में उसके हमजोली भी उसे पसंद करते हैं। लेकिन उस्ताद को फेवरेटिज्म का इजहार नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों में एहसास कमतरी होती है। किसी के उस्ताद के नजर में तमाम शागिर्द जो क्लास में बैठे हैं वो सब बराबर हैं, कि एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। तो देखिए, अगर तालीम, अगर हमारे यहाँ आजकल तालीम में बहुत सी खराबियां हैं, तो यूसरा में इस फोरम से जरूर बताते हैं कि इसमें उस्ताद और शागिर्द दोनों का कसूर है। देखिए, उस्ताद जो है तालिब इल्म के अखलाक को संवारता है, उसके किरदार को निखारता है, तो उस्ताद का हर अमल, हर बात, हर अदा काबिल तकलीद नमूना होती है। इसलिए उस्ताद को चाहिए कि वो फेवरेटिज्म न करे, झूठ से बचे और सच्चाई की जानिब राग़िब रहे। देखिए, इल्म दीनी हो या दुनियावी हो या मतलब फनी हो या साइंसी हो, अता करने वाला बहरहाल काबिले एहतराम, काबिले इज्जत होता है। लेकिन जब तक अदब और एहतराम का ताल्लुक दिल की गहराइयों से नहीं होगा तो इल्म का गुलजार कभी भी नहीं महक सकता। इसी अदब और एहतराम को मलूज़े खातिर रखा जाए। उस्ताद भी अपने बच्चों का अदब करे। देखिए, अदब से हम उसको सबके सामने डांटे नहीं, कोई गलती हो गई तो अकेले में जाकर इस्लाह कर सकता है, और शागिर्द का फर्ज तो है कि अपने उस्ताद के सामने कभी पांव भी न फैलाए। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने उन्हें इतना चाहा कि उनकी एक एक सुन्नत की इस तरह इत्तिबा की कि उनकी पसंद को अपनी पसंद और उनकी नापसंद को अपनी नापसंद बना लिया कि जब मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते थे तो सहाबा इकराम उनके कतरे जो थे जमीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि अपने हाथों में लेकर अपने चेहरों पर मल लेते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें भी तो मोहल्ले में कायनात बनाकर भेजा, तो हम सब ने उनकी पैरवी की और एक मुसलमान कहलाए, साहिब ईमान कहलाए, और दुनिया में हमारी यकीनन गोया कि नाज़रीन, अगर देखा जाए हम बतौर मुसलमान भी अगर बात करना चाहें तो हमारे पास बेहतरीन मशाल राह मौजूद है। हमारे पास तारीख में ऐसे नाम मौजूद हैं कि जिन्होंने न सिर्फ बेहतरीन उस्ताद बनकर लोगों को सिखाया, बल्कि जब खुद शागिर्द हुए तो अपने उस्तादों का बेपनाह एहतराम भी किया। और यकीनन जब आप किसी की इज्जत करते हैं तो आपको इज्जत मिलती है। जो कहते हैं ना कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी ये भी बात कर दूं कि देखिए, वालिदैन जो है आयशा अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, उनकी जिस्मानी परवरिश करते हैं, लेकिन उस्ताद जो है शागिर्दों की रूहानी तरबियत करता है, उनकी किरदार की इस्लाह करता है, उनकी रूहानी तरबियत करता है, उनमें शऊर और आगाही पैदा करता है, उनमें ज़ब्त नफ्स पैदा करता है, वक्त की पाबंदी का जज्बा पैदा करता है, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है, उनके अखलाक की इस्लाह करता है, उनके किरदार की इस्लाह करता है, उनकी शख्सियत की इस्लाह करता है। जब वो तालिब इल्म निखर कर आते हैं तो अल्लामा इकबाल बनते हैं, गजाली बनते हैं, इब्ने बतूता बनते हैं। ये बहुत अहम बात डॉक्टर साहिबा ने की, और यही सवाल भी मेरे कुछ जहन में चल रहा था कि जब अगर अभी हम बात करें, हमारी गाड़ी सिर्फ एक रोड से दूसरे रोड तक जाए तो तकरीबन कमोबेश 3-4 स्कूल तो हमें दिख जाते हैं, 3-4 कोचिंग सेंटर्स भी दिख जाते हैं, 4-5 मदरसे भी दिख जाते हैं। जब इतनी ज्यादा कसरत है दर्सगाहों की, तो आज वो रूमी, वो इकबाल, वो गजाली क्यों नहीं? क्या कमी है? आयशा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि हर एक अपने इल्म को जैसे पहुंचाने का हक है और तालिब इल्म जैसा इल्म हासिल करने का हक है, वो दोनों हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। अब जगह जगह पर मदारिस हैं,
जगह जगह पर आप हर गली में आपको स्कूल नजर आ रहा है, हर गली में कोचिंग सेंटर नजर आ रहा है, आपकी गली के कोने पे भी है। और हर मतलब ये है कि हर मोहल्ले में तकरीबन नहीं तो तकरीबन 4 से 5 बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमने तालीम को कमाने का जरिया बनाया है, तालीम को दूसरों में जो ये अवेयरनेस जिसको कहते हैं वो पैदा करने का जरिया नहीं बनाया। अच्छा, सही। इस वजह से ये जो जगह जगह पर मदारिस और खुल गए हैं, अब जो खुद मैट्रिक की भी बच्चियां हैं, बिल्कुल वो टीचर है, और वो मैट्रिक भी नहीं होती हैं, बाज़ औक़ात अभी रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, वो पढ़ा रही होती हैं, हाँ। वो क्या अपने तालिबे इल्म को देंगी? सही बात, कुछ नहीं दे सकती हैं। सही कह रहे हैं। तो इसी वजह से, और उस जमाने में आप देखिए कि आपने अभी जो सवाल किया था कि फेवरेटिज्म जो होता था, मौलाना शफी अकाडवी साहब के साहबजादे के बारे में ये आता है कि आप उस वक्त मोहतमिम थे जामिया के, और आपके साहबजादे पर जो असातिज़ा थे वो सख्ती किया करते थे, लेकिन कभी भी आपने उस चीज की शिकायत नहीं की। और कौकब नूरानी यहाँ तक फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात गलती भी नहीं होती थी, फिर भी पिटाई लगती थी। तो ये बताने का मकसद ये है कि उस जमाने में ये था कि उस शागिर्द के अंदर इल्म को डालना है, इल्म को भरना है। सही। और वो जो शागिर्द थे ना, वो वाकई ही शागिर्द थे, वो तलबे इल्म के लिए जुस्तजू रखते थे कि कहीं से हमें इल्म मिल जाए। सही। हजरत इमाम गौसे आजम दस्तगीर के बारे में आता है कि आप इल्म हासिल करने की नीयत से निकले थे, हाँ। क्योंकि ये आपकी तरबियत में शामिल था, हाँ। माँ बाप की तरफ से तरबियत में शामिल था, जो आपने अपने घर से हिजरत की, हाँ। और दूसरे शहर जाकर आपने जो है वो इल्म को हासिल किया। तो ये तलब उन लोगों में थी, आज वो तलब खत्म हो चुकी है, हाँ। जिसकी वजह से वो रूमी ना गजाली हमें नजर नहीं आते हैं। सही बात है। और उसके अलावा जब हम किताब की बात करते हैं, हर शख्स के हाथ में आपको मोबाइल जरूर नजर आएगा, हाँ। किताब किसी शख्स के हाथ में नजर नहीं आएगी। सही कह हर शख्स, अच्छा बुक नजर आती भी है तो वो नॉवेल्स होते हैं उससे क्या फायदा। और ये देखिए कहानियां, फजूल लतीफे, इस तरह की चीजें बहुत सारी नजर आएंगी, जो कि इल्म हासिल करने का हमें कुरान और हदीस में हुक्म दिया गया है, उस चीज से हम दूर रहते हैं। जैसा इल्म आप हासिल करेंगे वैसे ही आप बनेंगे। अब वो लोग दीन का इल्म हासिल करते थे, और इल्म जो होता है दीनी हो दुनियावी हो, इल्म होता है। इल्म से आप अच्छे रास्ते पे भी चल सकते हैं और बुरे रास्ते पर भी चल सकते हैं। ये आपके अंदर होनी चाहिए खूबी कि आप किस रास्ते को अपना रहे हैं। सही है। तो वो लोग जो थे वो सही रास्ते को अपनाते थे, और हम जो हैं वो गलत रास्ते को अपना रहे हैं। सही। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम इल्म के हुसूल के हवाले से, और इल्म बांटने वाली वो दर्जगाहें, वो लोग, वो शख्सियात जिन्हें हम उस्ताद कहते हैं, उनके हवाले से आज बात हो रही है। नाज़रीन, ये यकीनन बहुत अहम मौजू है, और इस पर हम जितनी भी गुफ्तगू करें कम होता है, क्योंकि हम कहते जरूर है कि हमारे असातिज़ा हमारे रूहानी वालिदैन हैं, हमारे रूहानी माँ बाप हैं, लेकिन हम उनकी इज्जत उस तरह नहीं करते जितनी इज्जत शायद हम अपने माँ बाप की किया करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि आजकल तो शायद अपने माँ बाप की भी इज्जत हम इस तरह नहीं करते जितना उनका हक है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कुछ मजेदार सवाल है, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल है इस मौजू के हवाले से, वो जरूर शामिल करूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।